इस वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए। इस स्क्रॉलिंग का आदत जिंदगी खराब कर रहा है। हम दिन भर स्क्रॉलिंग में बिजी रहते। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अच्छी चीजें मत भी देखो। एटलीस्ट कम से कम इतना ध्यान तो देखो कि हमारे भारत में कितने एक्सीडेंट हो रहे, कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे, कितने फायर एक्सीडेंट हो रहे, कितने लोग सुसाइड कर रहे, कितने रेलवे एक्सीडेंट हो रहे। इस सारी चीजों के ऊपर तो कम से कम ध्यान रखो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी इज इक्वल टू लाइफ। लोगों की जान जा रही है, लाखों लोग मर रहे। आज का वीडियो मैंने आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सभी स्टेट के सीएम सभी को ट्वीट ऑलरेडी कर चुका हूं। और इसी के साथ मैं हमारे आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी उनको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप करप्शन रोकने के लिए एक दिन में नोटबंदी कर सकते तो लोगों की जान बचाने के लिए आपको सेफ्टी स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और लोगों की जान बचानी पड़ेगी। क्योंकि अब सिर्फ हाथ से देखकर दुख जताने से, रिप बोलने से, भावपूर्ण श्रद्धांजलि बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी रोटी, कपड़ा, मकान, उसके साथ सेफ्टी जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूं इससे ज्यादा सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि हम जिएंगे तभी तो रोटी, कपड़ा, मकान का फायदा होगा। बहुत लोग, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत लोग एक्सीडेंट दिखाकर व्यू और पैसे कमाते, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कंट्रोल मेजर। मैं आपको बताऊंगा विदेशों में क्या सेफ्टी फॉलो होता है, भारत में लोग क्यों मर रहे और अब हमें सिस्टम में क्या चेंज करना पड़ेगा। जबलपुर में एक सी बोट नहीं डूबी थी, इसमें डूबा था हमारा सेफ्टी सिस्टम, हमारा डर्टी मैनेजमेंट, हमारे प्लानिंग की पूरी धज्जियां उड़ गई। अभी मैं आपको ऐसे आंकड़े बताऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी धड़कनें रुक जाएगी। मैं आपको बताऊंगा इंडिया में, मेरे भारत में हर साल कितने लोग पानी में डूब के मरते। इसका पूरा आंकड़ा, पूरा विथ फुल प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत में 2020 में 36,000 लोगों की मौत हुई है, 2021 में 37,000 लोगों की मौत हुई है, 2022 में 38,503 लोगों की मौत हुई है, 2023 में 39,000 लोगों की मौत हो गई। मतलब हर 15 मिनट में, देखिए ये जो मैं शूट कर रहा हूं ना, ये 15 मिनट में एक इंसान की डेथ हो रही है पानी में डूब के। याद रखिए, एक्सीडेंट में सिर्फ लोग नहीं मरते, उनकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है। फिर बाद में गवर्नमेंट, एनजीओ या लोग जो भी हेल्प करते, हेल्प करके कुछ भी फायदा नहीं। पैसे से आदमी रिटर्न नहीं आता, ध्यान में रखिए। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ। उस बोट में बैठे लोग सिर्फ टूरिस्ट नहीं थे, उसमें कोई पिता था, कोई माता थी, कोई बच्चा था, पूरा परिवार था। उन्होंने घर वापस जाने का सपना देखा था, लेकिन कुछ मिनटों में चीखे, पैनिक, पानी और मौत। न्यूज सिर्फ एक्सीडेंट दिखाता है, याद रखिए, न्यूज सिर्फ एक्सीडेंट दिखाता है, लेकिन हर एक्सीडेंट के पीछे पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा सिर्फ बाद में रहती है सिर्फ यादें। तो बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में ध्यान से सुनिए, आज इस वीडियो में मैं सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ा दूंगा। सच कड़वा होता है, लेकिन हमें उसे सुनना होगा, हमें देखना होगा। इस सारे वीडियो में मैं सारी चीजें बताऊंगा कि हम इंडिया में क्या फॉलो करते, हम फॉरेन में क्या फॉलो करते और हमें अभी कौन सी चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि इमीडिएटली लोगों की जान बच जाए। क्योंकि मैं सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बताता, मैं उनको रोकने के लिए कंट्रोल मेजर भी बताता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जबलपुर जैसी ट्रेजेडीज क्यों होती है, फॉरेन कंट्रीज में सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे काम करते हैं, इंडिया में सबसे बड़ी सेफ्टी गलतियां क्या क्या है, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस कौन कौन से जरूरी है, पर्सनल सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, बोट ऑपरेटर की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत क्यों है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से स्ट्रिक्ट लॉ ला सकती है और भारत में स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर कैसे बनाया जा सकता है। अब खुद से पूछिए, विदेशों में ऐसे हादसे इतने कम क्यों होते हैं? क्योंकि वहां ह्यूमन लाइफ सबसे फर्स्ट है, वह एक एक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन में क्या होता है, सबसे पहला वहां पे कैपेसिटी जो रूल है वो स्ट्रिक्ट होता है। बोट में जितनी कैपेसिटी अप्रूव्ड है उतने ही लोग बैठेंगे,
एक भी एक्स्ट्रा अगर पैसेंजर वहां पे मिला तो वहां पे हेवी पेनल्टी, बोर्ड का परमिशन कैंसिल किया जाता है। नंबर 2, लाइफ जैकेट मैंडेटरी। बच्चा हो, वीआईपी हो या टूरिस्ट हो, हर किसी को लाइफ जैकेट कंपलसरी होता है। और याद रखिए वहां पे लोगों को शर्म नहीं आती लाइफ जैकेट पहनने के लिए। तीसरा पॉइंट, वेदर अलर्ट आते ही बोटिंग बंद। अगर कुछ वेदर रिपोर्ट आती है जैसे स्टॉर्म वार्निंग तो तुरंत राइड कैंसिल कर देते। वहां प्रॉफिट से पहले सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट, इमरजेंसी सेफ्टी ब्रीफिंग। राइड शुरू करने से पहले वह सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं जिसमें इमरजेंसी एग्जिट का है, लाइफ जैकेट कैसे यूज करना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको पैनिक नहीं होना है तो पैनिक को कैसे अवॉइड करना है, ये सारी चीजें बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिमिनल एक्शन। अगर किसी की निग्लिजेंसी अगर साबित हुई तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस हुआ जाता है क्योंकि वह मौत को नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉइंट, हर टूरिस्ट बोट का ईयरली सेफ्टी ऑडिट होता है जिसमें इंजन इंस्पेक्शन, रेस्क्यू इंस्पेक्शन, बैलेंस टेस्ट, इमरजेंसी कम्युनिकेशन टेस्ट, जैसे मतलब वो काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। अगर इसमें फेल हुआ तो बोट बंद, परमिशन कैंसिल। अब देखिए हमारा मैनेजमेंट, देखिए हमारा इंडिया का मैनेजमेंट देखिए। देखिए थोड़ा सच कड़वा है लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में रियलिटीज दिखा रहा हूँ। रोड एक्सीडेंट की रियलिटी दिखा रहा हूँ, फायर एक्सीडेंट की रियलिटी दिखा रहा हूँ, अभी जबलपुर की रियलिटी दिखा रहा हूँ। हर चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाखों लोग मर रहे, ध्यान से सुनिए, लाखों लोग मर रहे। कभी तो जागो। अब भारत की रियलिटी सुनो जिसमें ओवरलोडिंग, फेक लाइफ जैकेट्स, वेदर इग्नोर, कोई इमरजेंसी ब्रीफिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग स्टाफ नहीं, इंस्पेक्शन सिर्फ पेपर पर, और सबसे डेंजरस चीज, ध्यान से सुनिए, और सबसे डेंजरस चीज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है उसके वजह से आज हजारों लाखों लोग मर रहे और यही माइंडसेट सबसे ज्यादा लोगों की जान भी ले रहा है। भारत में एक्सीडेंट पानी में नहीं, भारत में एक्सीडेंट लापरवाही की वजह से होते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमरजेंसी आने के बाद लोगों को बचाने के लिए कौन से लाइफ सेविंग अप्लायंसेस होने चाहिए। फॉरेन में लाइफ सेविंग अप्लायंसेस कंपलसरी, सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं, नाम के लिए रखा नहीं जाता। सबसे पहला है लाइफ जैकेट। हर पैसेंजर के लिए अप्रूव्ड लाइफ जैकेट होना अनिवार्य है। बच्चों के लिए अलग साइज का होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप होना चाहिए, प्रॉपर बकल होना चाहिए, और सिर्फ रखना नहीं है, पैसेंजर को पहनना मैंडेटरी होना चाहिए। पानी में गिरने वाले इंसान को तुरंत रेस्क्यू करने के लिए फ्लोटिंग रोप, रिफ्लेक्टिव टेप, इमरजेंसी लाइट के साथ लाइफ बोया होना चाहिए। अगला पॉइंट है रेस्क्यू बोट। हर बोट पॉइंट पे, ध्यान से सुनिए, हर बोट पॉइंट पे फास्ट रेस्क्यू बोट होनी चाहिए, ट्रेंड रेस्क्यू डाइवर होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है जीपीएस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम। बोट की लाइव ट्रैकिंग होनी चाहिए, स्टॉर्म वार्निंग आते ही कंट्रोल रूम अलर्ट होना चाहिए और ऑटोमेटिक बोटिंग स्टॉप होनी चाहिए। अगला पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर। बोट के ऊपर अलग अलग टाइप का एज पर रिक्वायरमेंट फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, जैसे इंजन रूम में होना चाहिए, डेक पे होना चाहिए और अलग अलग जगह पे होना चाहिए। अगला पॉइंट है फर्स्ट एड एंड सीपीआर किट। हर बोट के ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स, सीपीआर किट, इमरजेंसी ब्लैंकेट, स्ट्रेचर, ये मैंडेटरी होने चाहिए। ध्यान से सुने, एक्सीडेंट के समय लोग स्विमिंग नहीं ढूंढते, लोग ढूंढते हैं सेफ्टी सिस्टम। हमारा अगला पॉइंट है सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट। आज सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है आपको? सेफ्टी देखने वाला कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान ही नहीं है। हर मेजर बोटिंग पॉइंट पे सेफ्टी ऑफिसर मैंडेटरी होना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे डेली सेफ्टी इंस्पेक्शन करना, वेदर मॉनिटरिंग करना, लाइफ जैकेट चेकिंग करना, ओवरलोड रोकना, इमरजेंसी ड्रिल कंडक्ट करना, रेस्क्यू में कोऑर्डिनेशन करना। और सेफ्टी ऑफिसर सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफाइड होना चाहिए, जैसे ट्रेंड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस में उसको नॉलेज होना चाहिए और सीपीआर ट्रेंड होना चाहिए। और उसको इतना अधिकार होना चाहिए, उतना राइट होना चाहिए कि अगर वेदर खराब है तो सेफ्टी ऑफिसर तुरंत राइड बंद कर सके। ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट से ऊपर सेफ्टी होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट और तालुका में
वाटर सेफ्टी सर्वे करें, जिसमें कितने लेक से, कितने डैम से, कितने रिवर है, कितने बोटिंग पॉइंट है, सबको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको नंबरिंग कीजिए, ताकि हम वहां पे सही मॉनिटरिंग, सही सेफ्टी सिस्टम लगा सके। एक डिस्ट्रिक्ट वाटर सेफ्टी कमेटी भी बनानी चाहिए, जिसमें कलेक्टर, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारे शामिल होने चाहिए। मंथली सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, जिसमें बोट का कंडीशन कैसा है, कुछ डैमेज है क्या, रेस्क्यू इक्विपमेंट सही से काम कर रहे हैं क्या नहीं, ऑपरेटर का ट्रेनिंग हुआ है क्या नहीं, इधर कम्युनिकेशन बराबर चल रहा है क्या नहीं, ये सारी चीजें मैंडेटरी चेक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है क्यूआर कोड मॉनिटरिंग। हर बोट पे क्यूआर कोड लगा हो, जिसमें बोट का कैपेसिटी, बोट का लाइसेंस, बोट का इंस्पेक्शन डेट, ऑपरेटर की डिटेल्स, ये सारी चीजें पब्लिकली दिखनी चाहिए। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने चाहा तो रातों रात आप सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करवा सकते। इतनी एबिलिटी, इतनी ताकत आप में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल वाटर सेफ्टी लॉ लागू करना चाहिए, उसमें पूरे भारत के लिए एक ही स्ट्रिक्ट बोटिंग सेफ्टी लॉ लागू करना चाहिए। और एक मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप एक नेशनल कैंपेन चलाइए, जिसमें बाइक में हेलमेट के साथ पानी में लाइफ जैकेट कंपलसरी होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा पर्सनल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, सेफ्टी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सेफ्टी एक टीम वर्क है, और सेफ्टी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसलिए सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे फैमिली सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए, तभी जाके हमारा राज्य, हमारा देश, उसका विकास होगा। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना होगा। तो हमें पर्सनल में क्या क्या सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए? तो सबसे पहले जब भी हम बोटिंग करते, जब भी कार से बोट से ट्रैवल करते, अगर ओवरलोड हो तो उसको रिजेक्ट करो, उसमें मत बैठो। लाइफ जैकेट के बिना राइड मत करो। शायद लोग हंसेंगे, लेकिन जिंदा वही रहेगा जो सेफ्टी को फॉलो करेगा। हमेशा बोटिंग करने के टाइम पे वेदर देखिए, बारिश होगी, तेज हवा होगी या स्टॉर्म वार्निंग रहेगी तो राइड कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको तो मालूम है आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, छोटे छोटे रील भी लोग बहुत जगह पे डालते रहते, कुछ इश्यू रहेगा तो भी डालते रहते। ऐसे ही अगर बोट में अगर कुछ अनसेफ कंडीशन आपको दिखे या और कुछ गलत चीज दिखे तो उसको शूट करे और सोशल मीडिया में डाले। सिर्फ सोशल मीडिया में डाल के काम नहीं चलेगा, जो अथॉरिटी है उसको भी ट्वीट कीजिए, उसको भी मेल कीजिए, उसको भी टैग कीजिए। और सबसे मेन आती है छोटे बच्चों की सेफ्टी। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा, देखिए हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ सेफ्टी रिलेटेड, मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। हमारा काम है एडवाइस एंड असिस्ट करना। सेफ्टी फॉलो करना है या नहीं करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई गवर्नमेंट हो गया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, फॉलो किसे करना है? फॉलो हमें करना है, फॉलो मुझे करना है। अगर नहीं करूंगा तो कुछ अलग नहीं होने वाला। जो मैंने आज आपको आंकड़े बताए ना, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, सुसाइड, बोट में एक्सीडेंट, पानी में डूब के एक्सीडेंट, उसमें आगे जाके शायद मेरा नंबर लग सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को प्लीज, बच्चों को आप ऐसे चीज में लेके ही मत जाइए, आप राइड में लेके ही मत जाइए। एक छोटा बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, आप सोचिए उस बच्चे को क्या दिख रहा है, उसको क्या समझ रहा है, वो कौन सा एंजॉय कर रहा है। वो करेगा ना, हम लोग जब बड़ा रहेगा तो वापस लेके जाएंगे हम लोग। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को हमेशा अवॉइड कीजिए। जाते जाते इतना ही बोलूंगा, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आदमी गायब हो रहे हैं, डायरेक्ट आदमी गायब हो रहे हैं। कल शायद मैं किसी से बात कर रहा था, लेकिन आज वो इंसान एक्सीडेंट की वजह से ये दुनिया छोड़ के जा रहा है। जबलपुर जैसी घटनाएं सिर्फ न्यूज नहीं, ये वार्निंग है। उससे सीखिए, उससे सीखिए आप। अगर ये सिस्टम नहीं बदला तो कल फिर किसी माँ का बेटा जाएगा, किसी बच्चे का पिता जाएगा, और किसी परिवार की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मशीन, देखिए मशीन फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन इंसान फिर से नहीं आ सकता, एक जान फिर नहीं आ सकती। मैं सिर्फ एक्सीडेंट दिखा के व्यू नहीं लेता, मैं आपको कंट्रोल मेजर बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे भारत में सेफ्टी कल्चर तैयार हो, और आप भी चाहते अगर अगला एक्सीडेंट किसी का ना हो तो आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए मैं व्यू के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं शेयर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो मैंने बोला है सेफ्टी टीम वर्क है, मेरे अकेले का काम नहीं है। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ,
एक छोटा यूट्यूबर हूं, लेकिन मैं मेरी आवाज बुलंद कर रहा हूं। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि हर वीडियो में सीएम, पीएम, आदरणीय राष्ट्रपति उनको ट्वीट करता हूं। कितने लोग देखेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा काम है सेफ्टी कल्चर बनाना, मेरा काम है अवेयरनेस करना, मेरा काम है कंटिन्यू सेफ्टी के ऊपर बोलना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सच में आपको अगर लग रहा है कि अगला किसी का एक्सीडेंट ना हो, सेफ्टी में जो इंडिया में जो सेफ्टी की जो धज्जियां उड़ी है, अगर वो सही जगह पे जानी चाहिए, उसमें कुछ इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पक्का शेयर करें। आपका एक शेयर, ध्यान से सुनिए, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट नहीं करेगा, मुझे जरूरत नहीं मोटिवेट करने की। आपका एक शेयर किसी लोगों की, किसी बच्चे की, किसी माँ की, किसी बाप की, किसी फैमिली की लाइफ बचाएगा, किसी अथॉरिटी को जगह पे ले आएगा। कोई मैनेजमेंट जो ऐसा है, जो कुछ काम का नहीं, जो निकम्मा मैनेजमेंट हो चुका है, जिसके वजह से लोगों की जान जा रही है, ऐसे लोग शायद उनकी आंख खुल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सिर्फ देखे नहीं, इस वीडियो को आपके ग्रुप में, आपके मोबाइल में जितने भी नंबर है उसके साथ शेयर कीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेफ्टी टीम वर्क है। आज हमें जागना पड़ेगा, आज हमें ध्यान देना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा, मकान ये नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए सेफ्टी। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद।